इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति अंतर्गत सकल दिगंबर जैन पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम भगवान पार्श्वनाथ निर्वाण लाडू महोत्सव में। दर्शकों, मध्य प्रदेश के कटनी में 23 अगस्त 2023 को संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनि श्री महासागर जी महाराज, मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज एवं अलख श्री निश्चय सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भगवान पार्श्वनाथ जी मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया गया, जिसमें जैन समाज के इतिहास में पहली बार 2800 किलो का निर्वाण लाडू प्रभु के श्री चरणों में समर्पित किया गया। इस दौरान कटनी वासियों ने प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं इस कार्यक्रम की पावन झलकियां। मध्य प्रदेश के कटनी में 23 अगस्त 2023 को संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनि श्री महासागर जी महाराज, मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज एवं अलख श्री निश्चय सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भगवान पार्श्वनाथ जी मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया गया, जिसमें जैन समाज के इतिहास में पहली बार 2800 किलो का निर्वाण लाडू प्रभु के श्री चरणों में समर्पित किया गया। इस दौरान कटनी वासियों ने प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त किया। भगवान पार्श्वनाथ निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य पर सर्वप्रथम कटनी नगर के भक्तों द्वारा निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जिसमें भक्त प्रभु की प्रतिमा को विमान में विराजमान कर चल रहे थे। इसके बाद यात्रा धीरे धीरे कार्यक्रम स्थल पहुंचते हैं। पार्श्वनाथ भगवान की जय। जीवन का करो सत्कार, संयम कर लो स्वीकार, खुल जाए मोक्ष का द्वार, संयम कर लो स्वीकार। ओम प्रियरम धर्म तीर्थादिनाथ श्री पार्श्वनाथ भगवान। इसके बाद समस्त भक्तों ने गुरु सानिध्य में जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा किया। तुमसी कलमस गणोन्मत नाय देव शुद्धोदकैर्विनियामि महाभिषेकम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव नमोहते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जलाभिषेचयामि स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतनागाय नमः। ओम ह्रीं नमो ह्रियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो ज्ञानं नमो लेशपिशावणं
चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम शावमंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम शावलोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं भजामि रन्ते शरणं भजामि सिद्धे शरणं भजामि शाव शरणं भजामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं भजामि ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्रीमद् शंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभवे श्रद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्तनंद संसार चक परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणन फणामंडल मंडिताय ऋषारिका श्रावक श्राविका प्रमुचतु संगोपसर्व विनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय अवादम अस्माकम मृत्युम अतिकामम प्रतिकामम क्रोधम पापम भैरम च अग्निवायुभयम सर्वशत्रुविघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराजभयम सर्वचौरदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मकभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम कोक्षिरोगम अक्षिरोगम सुरोरोगम जरोगम च सर्वनरमारीम सर्वगजासु गोमह सजमारीम सर्वशस्यधान वृक्षलता गुलम पत्र पुष्पफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्विषमारीम सर्वेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्वेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टिकम ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोवल सौरवीर शांतिम सर्वजीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वम दुखम हनंदय पच पच कुट शीघ्रम शीघ्र सुखम तु लोकेशु व्याधि विषन वर्जितम अभ्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु मुचैस्ततंस्ते भानुकरा प्रतापम मुक्ता फल प्रकर जाल प्रवृद्ध शोभम प्रख्यापयत्र जगता परमेश्वर विभ्राजते तप बभु कल द्योतिकान्त्यम उद्यच सांख्य सुचि निर्झर वारिधार मुचे स्तटं सुर गिरेर विसात को ओम प्राद्यम श्री जी के पार्श्वाय चमृद्य में स्थापयामि अर्घ ले लें पानीय चंदन सदाक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधूप फलाव्रजेन कर्माटक तन वीर मनंत सातु संपूजयामि महसाम निधानम ओम प्रिय अभिषेकांति वृषभादि वीरांति जल फलादि अर्घम नृपांति स्वाहा। तदुपरांत जैन समाज के इतिहास में पहली बार भगवान पार्श्वनाथ जी के निर्वाण उत्सव पर प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करने हेतु 2800 किलो का निर्वाण लाडू बनाया गया था। जिसमें प्रथम लड्डू अर्पित करने का सौभाग्य सुकीर्ति कुमार जी जैन पूर्व विधायक परिवार को प्राप्त हुआ। इस अवसर पर निर्वाण लाडू का पर्दा खोलकर उद्घाटन किया गया। के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना। तालियां बजाकर अनुमोदन न कीजिए। अरे हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, बाप की कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है।
तदुपरांत पुण्यशाली भक्तों ने निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज सत्संग का पाद प्रक्षालन किया। चरण पखारे मन गुरु जी के चरण पखारे, मन गुरु जी के चरण पखारे, मैंने मुनिवर जी के चरण पखारे। जल की धारा गुरु चरणों में ऐसी लागे। इसके बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने गुरुदेव सत्संग को मां जिनवानी प्रदान की। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख में दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख में दो। अब हो जन्म दोबारा मानुष जन्म मिले, जब हो जन्म दोबारा मानुष जन्म। साहुलो गुत्ते मां केवली पाणा तो, धम्मोलो गुत्ते मूच तारी शरणम पवम जामी, अर्हंते शरणम पवम जामी, सिद्धे शरणम पवम जामी, साहु शरणम पवम जामी, केवली पाणा तम धम्मम शरणम पवम जामी। ओम नमो हरते परिपुष्पां जलम सपे। इस पावन अवसर पर उपस्थित भक्तों का स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद कटनी नगर के भक्तों ने गुरुदेव के पावन सानिध्य में हर्षोल्लास के साथ प्रभु का पूजन किया। नाम भी ओम ह्रीं सम्यक दर्शन ज्ञान चरितांज त्वा सुदस्त्यार्गम निरूपामिति स्वाहा। गुण प्रकट किए यह अर्घ समर्पण करके मैं सिर देव शास्त्र गुरु को ध्याओ, पेट मान सिर भी सिद्ध संकट से प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ऋषि देशाद्य समय शुद्धान विस्तंक समोह सेनंतांत परमेश्वर नमः अनपाप्ताय जय माला महापुण्यर्घम नृपा ते स्वाहा। सत्य उन्नत तन विराजे और लक्षण अतिलत तापो तो बैजन आयते तो कर्म मेरे सब नचे। ओम सरस्वती सा समय सकत निपासों में जिंदा समोह अत्र अवतार अवतार संभव ध्यावाय न जय हो जय हो जय हो। ओम तव वसत तनिधिकरणम परिपुष्पां जल चपे जय हो जय हो। नाम भी ओम ह्रीं सम्यक दर्शन ज्ञान चरितांज त्वा सुदस्त्यार्गम निरूपामिति स्वाहा। श्री ओम ह्रीं श्री विधियज्ञ प्रतिज्ञानाय जिन प्रतिमाग्रे परिपुष्पां जलेम क्षिपामि। प्रभु पार्श्वनाथ की भक्ति करते हुए कटनी नगर वासियों में अद्भुत उत्साह और उमंग का वातावरण दिखाई दे रहा था। कामबाण पद्मस्नाये पुष्पम नृपाम ते स्वाहा। हे विरादि बाप राधि विष्णु सर्प में सने, आप चरण चर्चित छोदादि रोग को हने। पासों जिंदाय नमः शोदारोग विनाशनाय नैवेद्यम नृपाम ते स्वाहा। स्वाहा। मनुआ नहीं माने रे नहीं माने। धूप गंध लेके सो अग्नि संग जारिये, तास धूप के सुवंग अष्टकर में भारिये। पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मुझ भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं सरस्वती समय से कर चित्तौणी पासों जैंदाय नमः अष्ट कर्म दयनाय धूपम नृपामि ते स्वाहा। भगवान पार्श्वनाथ जी का पूजन करते हुए भक्त झूमते गाते हुए गुरु के मुख से उच्चारित मंत्रों के साथ प्रभु के चरणों में द्रव्य समर्पित कर रहे थे।
कादी चिर भटादी रत्न थाले में धरो, हर्ष धार के जजू सो मोक्ष सुख को भरो। आर्तनाथ देव से मैं आपके करो सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं सरस्वती स्राज सम्य शिखर स्थित चंद्रनि पासं जयंदाय नमः। महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम द्रपामि ते स्वाहा। कारी हमें तुझे विघ्न निवारी। ओम ह्रीं वैशाख कृष्ण तृतीयायां घर मंगल मंडिताय ते पासना जयंदाय नमः। अन्नर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यं द्रपामि ते स्वाहा। कली पोस कलिते ते चतुर्थी आई, प्रभु केवल ज्ञान उपाय। भगवान पार्श्वनाथ जी के निर्वाण कल्याणक का उत्सव कटनी नगरवासी कुछ इस प्रकार कर रहे थे कि मानो प्रभु से कह रहे हों कि प्रभु मैं भी आप जैसे निर्वाण रूपी पद को प्राप्त कर सकूं। दीवाने बन गए तेरे तो अब दुनिया से क्या डरना। दीवाने बन गए तेरे, दीवाने बन गए तेरे, तो अब दुनिया तेरे चरणों में आवे। इस अवसर पर उपस्थित समस्त भक्तों के निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। अगर तुम्हारे पास 2 पैसे हों, कितने पैसे? रुपए की बात नहीं कर रहे, अभी अपन पैसों से शुरुआत करेंगे। अगर तुम्हारे पास 2 पैसे हों तो 1 पैसे से खरीदना तुम रोटी। अगर तुम्हारे पास 2 पैसे हों तो 1 पैसे से खरीदना तुम रोटी और दूसरे से खरीदना फूल। क्यों? क्योंकि रोटी तुम्हारे लिए जिंदगी देगी। जीने के लिए क्या चाहिए? जीने के लिए फूल नहीं चाहिए, जीने के लिए रोटी चाहिए। इसलिए रोटी तुम्हारे लिए जिंदगी देगी और फूल देगा जीने का तरीका। फूल क्या देगा? जीने का तरीका, जीने की कला देगा। रोटी जीने की कला नहीं दे सकती है और फूल तुम्हारे लिए जिंदगी नहीं दे सकता है। 2-4 दिन का कोई भूखा हो और गुलाब का फूल भेंट कर दो, है तो कहेगा भैया अभी इसकी जरूरत नहीं है, इसे अपने पास रखो, कुछ रोटी वोटी हो तो दे दो। और पेट भर गया है, फिर किसी को रोटी और भोजन दिखाओ तो कहेगा नहीं, अब कुछ ऊपरी इत्र फुलेल वगैरह हो तो थोड़ी दे दो। इसीलिए कहा है नीतिकारों ने कि अगर तुम्हारे पास 2 पैसे हो तो 1 पैसे से खरीदना तुम रोटी और दूसरे से खरीदना फूल। रोटी तुम्हारे लिए जिंदगी देगी और फूल देगा जीने का तरीका। आज के संदर्भ में कमठ और पारसनाथ की बात करें तो पारसनाथ भगवान को इसलिए याद किया जाता है कि पारसनाथ भगवान ने संघर्षों में कैसे जिया जाए ये दुनिया को दिखा दिया। संघर्षों में, उपसर्गों में तुमने समता का भाव रखा। पार्श्वनाथ भगवान की पूजा में आप अर्घ्य चढ़ाते हैं। एक ही मां के दोनों बेटे रास्ते अलग अलग हो गए। एक तरफा बैर बंध गया, सामने वाले के मन में कोई मनोमालिन्य नहीं, कोई बुराई नहीं, क्षमा का भाव, अनीति होने पर भी क्षमा का भाव। लेकिन जिसने अनीति की, अन्याय किया, मर्यादा का उल्लंघन किया, वही चोरी और सीना जोरी। जमाना ऐसा है ना।
तदुपरांत भक्तों को मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज एवं मुनि श्री महासागर जी महाराज की वाणी श्रवण करने का परम सौभाग्य भी भक्तों को प्राप्त हुआ। यह पर्व हमें उपसर्ग और परिचयों को सहन कर वादा का उत्सव के रूप में समझकर निर्माण की नहीं, निर्वाण की ओर बढ़ने की शिक्षा एवं प्रेरणा देता है। आज के दिन भगवान पार्श्वनाथ स्वामी ने संसार के 4 मार्ग को पार कर उस पंचम गति को प्राप्त किया, जिस पंचम गति को अपन सिद्ध शिला बोलते हैं। आज के दिन 2800 वर्ष पूर्व भगवान पार्श्वनाथ स्वामी उस अवस्था को प्राप्त हुए जिस अवस्था के लिए रत्नत्रय प्राप्त कर हर साधक उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए तैयार होता है। बंधुओं, मैं तो भगवान पार्श्वनाथ से ज्यादा उस कमठ को याद करना चाहता हूं। यदि कमठ नहीं होता तो पार्श्वनाथ स्वामी भी वैसे ही होते जैसे अन्य तीर्थंकर भगवंत पहले हो गए हैं। लेकिन कमठ ने जब उपसर्ग किया तो कमठ के उपसर्ग होने से आज वो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान चमत्कारिक बन गए हैं और हर व्यक्ति चिंतामणि पार्श्वनाथ को याद करता है संकट के दिनों में। इसी कारण सबसे ज्यादा अगर जैन मंदिर अगर कहीं पर हैं तो कहां पर हैं? सबसे ज्यादा अगर जिन मंदिर हैं और जिन प्रतिमा हैं तो किसकी हैं? चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। तुम लोग चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति को विराजमान क्यों करना चाहते हो? तुम इसलिए विराजमान करना चाहते हो कि उनके भगवान की प्रतिमा को हम विराजमान करें तो विराजमान करने के साथ से हमारे जीवन में कभी भी कोई उपसर्ग, हमारे जीवन में कोई भी संकट ना आए। क्योंकि जिन्होंने संकट को झेला है, जिन्होंने संकट का निवारण करके उस मोक्ष अवस्था को प्राप्त किया है, अगर हम उनकी प्रतिमा को विराजमान करेंगे तो हमारे जीवन में भी कभी कोई संकट नहीं आएगा। इसलिए आप सभी लोग चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की वेद मूर्ति विराजमान करने के लिए लालायित रहते हैं। बीज में बीज ही नहीं, बीज में वृक्ष भी है। इंसान में इंसान ही नहीं, इंसान में ईश्वर भी है। आज जो निर्माण महामहोत्सव आप लोग यहाँ पर मना रहे हैं, इस घटना से आप लोगों को क्या शिक्षा लेनी चाहिए? 3 शब्द आते हैं, निर्वाह, निर्माण और निर्वाण। जो व्यक्ति इस संसार में आने के उपरांत इस दुर्लभ कुल और पर्याय को पाकर के इस आत्मा के उद्धार का लक्ष्य नहीं बनाता है, वह इस जीवन में मात्र आकर के निर्वाह कर रहा है, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुजर बसर, रोटी कपड़ा और मकान के पीछे दौड़ रहा है। आप लोग क्या कर रहे हो? जीवन का निर्वाह कर रहे हो या इस आत्मा के उद्धार का कुछ लक्ष्य बनाया है? दूसरा व्यक्ति होता है जो जीवन का निर्माण करता है, वो सम्यक दृष्टि होता है। वह अपने जीवन में इस संसार के इस रोटी कपड़ा और मकान से ऊपर उठ करके इस आत्मा के बारे में सोचता है और वह अपने जीवन का निर्माण करता है। लेकिन मात्र निर्माण से काम नहीं चलेगा। आचार्य पूज्य स्वामी जी ने समाधि तंत्र में कहा है, अव्रति व्रतमादाय व्रति ज्ञान परायण परात्म ज्ञान संपन्न स्वयमेव परो भवेत्। जो अव्रति हैं, देवगुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धान करते हैं, जिनका श्रद्धान कहीं भी अन्यथा नहीं जाता है, उनके लिए कहा गया है मात्र श्रद्धान पर ही अपनी गाड़ी मत चलाओ, व्रतों की ओर अग्रसर होइए। आप कम से कम अपने गुणस्थान को बढ़ाइए। 2 प्रतिमा का स्वरूप अंगीकार करके पंचम गुण स्थान में आइए। जो पंचम गुण स्थान में आ गए हैं उनके लिए कह गया, क्या कह गया, क्या कहा गया? आप मात्र व्रती बन करके ना रहें, आप महाव्रती बनने का पुरुषार्थ करें। घर माही तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। वह सनह सनह धीरे धीरे अपने उस लक्ष्य की ओर बढ़ता है कि नहीं, प्रतिमाओं को बढ़ाते हुए
संसार की क्रियाओं को घटाते हुए मैं अब मुनि बनने की साधना करूंगा, रत्नत्रय आराधना की साधना करूंगा, उन 4 आराधनाओं की शरण में जाऊंगा। और हम लोगों के लिए भी कह दिया, ए महाराज जी सुन रहे हो, हमारे आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी कहते हैं कि आप लोग रत्नत्रय धारण करके मात्र व्यवहार में मत उलझे रहो, मात्र बाह्य की क्रियाओं में आप मत अटके रहो। ये तो संसार है, ये बाह्य की क्रियाएं तो चलती रहेंगी, प्रवृत्ति से निर्वृत्ति की ओर आओ थोड़ा सा, ये सब कार्यक्रम तो चलेंगे। इस अवसर पर समस्त भक्तों का पुनः स्वागत सम्मान किया गया। तदुपरांत नगर के भक्तों ने निर्वाण कांड के पाठ के साथ 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी के श्री चरणों में निर्वाण 2800 किलो का लाडू अर्पित किया। इसके साथ उपस्थित समस्त भक्तों ने प्रभु के श्री चरणों में निर्वाण पद की प्राप्ति हेतु निर्वाण लाडू अर्पित किया। दर्शन पटना जाने मथुरा से जम्बो निर्वाण चरम केवली पंचम काल देवंदो नित दीन दयाल दीन लो सहित सरनाय वर्णन करई भगत गुणगान संबत 1741 अश्विन सुद 10वीं सुविशाल भैया निराई संगला चल हरि माला हमें पूजे मोक्ष कल्याण मुनिश्री बड़े श्रावण शुक्ल सप्तम्यां शरणभद्र कोटे श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय निर्वाण पद प्राप्त मोक्ष निर्वाण दाड़ू भगवान पार्श्वनाथ जी का निर्वाणोत्सव मनाने के बाद कटनी नगर के भक्तों ने अपने विचार कुछ इस प्रकार से व्यक्त किए। ये पार्श्वनाथ भगवान का 28वां निर्वाण महोत्सव अति सुलभ और अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। यहाँ पर 2800 किलो का लाडू बनाया गया है।
जिसका दर्शन करना ही मात्र पुण्य का अतिशय पुण्य का वो हो रहा है। और हम लोग बहुत ही खुश हैं इसकी रचना करने के लिए, इसको सजाने के लिए। सभी का धन्यवाद। सभी को सादर जय जिनेंद्र। यहाँ कटनी नगर में पहली बार महाराज श्री निर्यापक श्रमण श्री क्षमता सागर महाराज जी के सानिध्य में पहली बार 2800 किलो का लाड़ू, जो कि विश्व में पहली बार बनाया गया है पारसनाथ भगवान के निर्माण महोत्सव के रूप में, इसके लिए पूरे कटनी वासी बहुत ही सादर से खुश हैं। और इतना भव्य लाड़ू बनाया है जो कि जीवन में कभी इतना कटनी वासियों को सानिध्य प्राप्त नहीं होगा। लाड़ू की संरचना इतनी सुंदर है कि देखते ही नहीं बनती है। इसके सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज पारसनाथ भगवान जी का मोक्ष कल्याणक है। उस महोत्सव पर कटनी नगर में पहली बार 2800 क्विंटल किलो का लाड़ू बनाया गया है। इसकी कटनी वासियों को बहुत बहुत बधाई कि उनका पहली बार नाम आएगा कि कटनी में पहली बार ये लाड़ू बनाया गया है। और समता सागर जी महाराज जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम हुआ है, उसके लिए सबके बहुत बहुत अनुमोदन। महाराज की जय। पार्श्वनाथ भगवान के निर्माण उत्सव में 2800 किलो का लाड़ू बनाया गया है। बहुत ही अद्भुत चीज़ है, विश्व में पहली बार है ऐसा हुआ है। आज का महोत्सव बहुत सुंदर, बहुत अच्छा हुआ है। यह ऐतिहासिक लाड़ू बहुत सुंदर बनाया गया है। ये महाराज जी के सानिध्य में ये चौमासा बहुत अच्छा चले, यही भावना है। मुकुट सप्तमी की जय। पार्श्वनाथ भगवान के निर्माण महोत्सव की आज कटनी में संत ज्ञान सागर सभा में निर्यापक समय समता सागर जी और महासागर जी और निष्कम सागर जी अलग निश्चय सानिध्य में आज 2800वां निर्माण महोत्सव उनके सानिध्य में मनाया गया। और इस निर्माण महोत्सव के विशेष ये था कि गुरु के आशीर्वाद से 2800 किलो का निर्माण लाड़ू चढ़ाया गया है। और सभी समाज के लोगों ने इस पर्व पर बहुत उत्साह के साथ भाग लिया। और आज के निर्माण लाड़ू चढ़ाने का सौभाग्य श्रीमान पूर्व विधायक सुकीर्ति जैन और श्रीमती सुबन जैन और संचित जैन परिवार को प्राप्त हुआ है। और हम उनके पुण्य की बहुत अनुमोदना करते हैं। बोलो संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। 23 अगस्त को पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक धूमधाम से यहाँ पर कटनी में मनाया गया। यहाँ पर आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रवण श्री समता सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज, पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज, एलक निश्चय सागर जी महाराज जी का संग विराजमान है। उनका सम्मोषण कटनी में लगा हुआ है। उनकी उपस्थिति में सभी ने सिद्धवरकूट शिखर जी पहुंचकर आज यहाँ पर 2800 किलो का ऐतिहासिक लाड़ू चढ़ाया है, जो कि भारतवर्ष में इस तरीके का कहीं भी लाड़ू नहीं चढ़ाया गया होगा। और इससे बहुत ही धर्म प्रभावना हुई है। और यह कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे संपन्न हुआ है। बाहर से भी बहुत से यहाँ पर श्रद्धालु भक्त लोग पधारे हुए हैं। सतलगा से गुरु के गृहस्थ ग्राम से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सभी ने बहुत अच्छी तरीके से कार्यक्रम में भाग लिया। भगवान दास इन दो लोगों ने मिलकर के ये हलवाई का काम करते हैं। इन लोगों ने इसमें पूरा सहयोग प्रदान किया है। इनके पुण्य की भी हम पूरी कमेटी अनुमोदना करती है। इस पूरे कार्यक्रम का पिछले दिनों से लेकर के और अभी भी आदिनाथ चैनल के द्वारा यह जो कार्यक्रम जो है लिया गया है और पूरे देश में पूरे विश्व में दिखलाए जाने का काम किया जा रहा है। मैं आदिनाथ चैनल के संचालकों को भी धन्यवाद देता हूं, उनके अधिकारी कर्मचारियों को भी यहां से कमेटी धन्यवाद ज्ञापित करती है कि आप धर्म प्रभावना में सहयोगी बन रहे हैं। इसके लिए आप लोग को भी पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यही इतनी बात कहते हुए मैं कहूँगा कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। बोलिए चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आज स्वर्ण पार्श्वनाथ भगवान का स्वर्णकूट है जे और मन वच तन से पूछिए शिखर समेत यजे। आज से ठीक 2800 वर्ष पूर्व चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर सिद्धत्व की प्राप्ति की। उसी क्रम में संपूर्ण भारतवर्ष में आज कटनी नगर का एक अलग इतिहास जो है प्रकाशित हुआ है। और पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा यहाँ पर उत्साह के साथ 2800 किलोग्राम का ये निर्वाण लाड़ू देव परम पूज्य आचार्य भगवान प्रातः स्मरणीय तीर्थंकर कल्प आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से उनके अनन्य शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज
सत्संग के सानिध्य में ये निर्वाण उत्सव मनाया गया और इस निर्वाण उत्सव में परम पूज्य मुनि श्री ने और सत्संग महाराज की देशना से आज का ये निर्वाण उत्सव महोत्सव संपन्न हुआ। इन्हीं भावनाओं के साथ चेतन और इसके साथ ही आदिनाथ चैनल के माध्यम से जो ये संपूर्ण भारतवर्ष में ये दिव्यतम और भव्यतम जो कार्यक्रम प्रकाशित किया जा रहा है, प्रसारित किया जाता है, उसके लिए मैं आदिनाथ चैनल की समस्त टीमों को हार्दिक और शुभेच्छाएं साधुवाद ज्ञापित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि धर्म प्रभावना में आदिनाथ चैनल सतत इस प्रकार से अपना सहयोग बनाए रखेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। इस प्रकार से कटनी नगर में मनाया गया भगवान पार्श्वनाथ निर्वाण कल्याणक महोत्सव संपूर्ण जैन समाज के इतिहास में दर्ज हो गया, जिसमें 2800 किलो का निर्वाण लाडू प्रभु चरणों में समर्पित हुआ। दर्शकों, मध्य प्रदेश के कटनी में निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भगवान पार्श्वनाथ निर्वाण लाडू महोत्सव बेहद ही आनंद के साथ संपन्न हुआ, जो कटनी वासियों के लिए ऐतिहासिक रहा और सदैव नगर वासियों को याद रहेगा। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति अंतर्गत सकल दिगंबर जैन पंचायत समिति, कटनी, मध्य प्रदेश।